अंडे से निकलने से ठीक पहले लगभग हर मगरमच्छ का अंडा एक लेजर जैसी तेज तीखी आवाज निकालने लगता है। सबसे ज्यादा आवाज करने वाले सरीसृपों में से एक होने के कारण ये अजन्मे बच्चे इस खास आवाज से आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को संकेत देते हैं कि अब बाहर निकलने का सही समय है। जैसे ही छोटे मगरमच्छ अपने अंडों के खोल को तोड़कर सिर बाहर निकालते हैं, उन्हें तुरंत अपने जीवन की पहली परीक्षा का सामना करना पड़ता है। अर्जेंटीना के वर्षावन में एक छोटी नदी के किनारे मिट्टी का एक टीला है। इस टीले के नीचे लगभग 40 मगरमच्छ के अंडे दबे हुए हैं। ये सभी अंडे एक मादा ब्रॉड स्नॉटेड केमैन के हैं। वह पिछले 3 महीनों से इस किनारे की रक्षा कर रही है। अब 3 महीने बीत चुके हैं और टीले के नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। इसका मतलब है कि बच्चे पूरी तरह विकसित हो चुके हैं, भले ही वे अभी अंडों के अंदर हैं। पानी में मौजूद माँ इन आवाजों को साफ साफ सुन लेती है और तुरंत किनारे की ओर दौड़ती है। उसे हर हाल में जल्दी पहुंचना है, क्योंकि 1 सेकंड की देरी भी जानलेवा हो सकती है। उसी समय बच्चे लगातार तेज आवाज में मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। माँ टीले पर पहुंच जाती है और ऊपर लेटकर ध्यान से सुनती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। टीले के नीचे बच्चे अपनी माँ को संकेत दे रहे हैं, क्योंकि वे बिना उसकी मदद के बाहर नहीं निकल सकते। माँ मगरमच्छ इन संकेतों को समझकर अपने आगे के पंजों से धीरे धीरे मिट्टी खोदना शुरू करती है, लेकिन उसे ठीक ठीक पता नहीं होता कि बच्चे कहाँ हैं। इसलिए वह हर कुछ सेकंड में रुकर फिर से सुनती है और सही जगह ढूंढती है। बच्चे भी महसूस कर लेते हैं कि उनकी माँ आ गई है, इसलिए वे और जोर से आवाज लगाने लगते हैं। कुछ समझदार बच्चे उस छोटे से छेद को ढूंढ लेते हैं जो माँ ने बनाया है और अपना सिर बाहर निकाल लेते हैं। अब वे आजादी से बस 1 कदम दूर हैं। तभी माँ उनके पास आती है। पहले बच्चे को अपने मुंह में बहुत सावधानी से उठाती है और उसे पानी की ओर ले जाने के लिए मुड़ जाती है। इस बीच दूसरा और तीसरा बच्चा भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन माँ एक साथ सभी को नहीं उठा सकती, इसलिए कुछ बच्चे खुद ही पानी की ओर रेंगने लगते हैं। वे रास्ते भर आवाज करते रहते हैं ताकि माँ उन्हें आसानी से ढूंढ सके। माँ भी उनकी आवाजों का पीछा करते हुए एक एक करके सभी बच्चों तक पहुँचती है। एक बच्चा रास्ते में ही अपनी माँ से मिल जाता है और माँ के साथ वह सुरक्षित पानी में पहुँच जाता है। मगरमच्छ के बच्चे जन्म से ही अच्छे तैराक होते हैं। माँ की मेहनत से सभी नवजात बच्चे नदी में पहुँच जाते हैं, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वह फिर से टीले की ओर लौटती है, क्योंकि कुछ अंडे अभी भी नहीं फूटे हैं। वह उन अंडों को अपने मुंह में उठाकर पानी में ले जाती है और फिर अपने दांतों से बहुत सावधानी से उन्हें तोड़ती है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए खोल खुद से तोड़ना मुश्किल होता है। माँ अंडे को अपने मुंह में पकड़कर धीरे धीरे दबाती है। उसे अपनी ताकत को बहुत संतुलित रखना पड़ता है। पहले वह सख्त खोल को तोड़ती है, फिर अंदर की मुलायम परत को फाड़ती है। कई कोशिशों के बाद बच्चा आखिरकार बाहर निकल आता है। आने वाले कई महीनों तक माँ अपने बच्चों के पास ही रहेगी और उन्हें हर खतरे से बचाएगी। भले ही मगरमच्छ ठंडे खून वाले जीव होते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए उनका प्यार और देखभाल बेहद गहरी होती है।